एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस कटहल के कोफ्ते की रेसिपी, जिसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और घर के ही सामानों से बहुत ही जल्दी से फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। आप लोग को ये ज़रूर पसंद आने वाली है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 केजी कटहल, जिसको कि हमने अच्छे से छील लिया है। और जब भी आप कटहल छीलिए या कट कीजिए तो हाथों में सरसों का ऑयल लगा लीजिए। तो यहाँ हमने देखिए सरसों का ऑयल हाथ में लगा लिया है, चाकू में भी। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो सारे कटहल को हमने कट कर लिया है और अब हम इसके बीज निकाल लेंगे। अगर आपके कटहल में बीज है तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो सारे कटहल के बीज को हमने निकाल लिया है और इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब चलते हैं इसे बॉईल करने। बॉईल करने के लिए हमने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है और सारे हम कटे हुए कटहल को इस तरह से डाल देंगे कुकर में। और डालेंगे हम 1 लीटर पानी और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल करके इसे हम 2 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। कटहल हमारे बॉईल हो गए हैं और ये बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, तो इसके हमने सारे पानी को निकाल लिया है और कटहल को हमने अच्छे से छान लिया है। और अब हम इसे मैशर की हेल्प से मैश लेंगे। तो सारे कटहल है वो अच्छे से मैश कर लिया हमने। और अगर आपको थोड़े से इसे बीज उज मिले तो उसे भी आप निकाल दिया कीजिए। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाला 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच इसमें हमने डाला है नमक, क्योंकि नमक हमने बॉईल के समय भी डाला था, तो इसलिए नमक की मात्रा हम थोड़ा कम ही रखेंगे। उसके बाद भी हमें फिर इसमें ग्रेवी में भी नमक डालना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी हमने इसमें धनिया पत्ती भी ऐड की है। और अब हम सारे मिश्रण को मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। यहाँ हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर लगे कि मिश्रण गीला है तो इसमें थोड़ा सा और भी आप बेसन ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन का यूज किया है। और अब हम इसे छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ज़्यादा हम इसमें बेसन डालेंगे नहीं तो फिर कोफ्ते हैं वो हार्ड बन जाएंगे। देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स है वो परफेक्ट चिकने बने हुए हैं। तो इसी तरह से सारे बॉल्स को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने 2 थाली बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब इसे चलते हैं हम फ्राई करने। फ्राई करने के लिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हमने डाला है सरसों का ऑयल। आप अपने मनपसंद कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देंगे अच्छे से और उसके बाद इसमें हम एक बॉल्स को डालेंगे। तो तेल यहाँ देख सकते हैं गर्म हो चुका है। अब हम सारे बॉल्स को इस तरह से एक एक करके डाल देंगे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। एक बार में आपका जितना कढ़ाई में आता है उतना ही आप हिसाब से इसमें बॉल्स डालिए, ताकि उलटने पलटने में आसानी हो। यहाँ देख सकते हैं 8 से 10 हमने बॉल्स को इसमें डाल दिया है कढ़ाई। और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ताकि अंदर से कोफ्ते हैं वो कुक। तो सारे कोफ्ते के बॉल्स को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं। और अब हम इसे एक छलनी की मदद से निकाल लेते हैं। तो सारे बॉल्स को हमने निकाल लिया है। इसी तरह से बाकी बचे हुए बॉल्स उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई का यूज किया है और कढ़ाई में हमने डाला है वही सरसों का तेल 2 चम्मच। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते और 1 चुटकी हींग से स्वाद भी बढ़िया आता है और हाजमे के लिए भी हींग बहुत ही फायदेमंद है। और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 लवंग और 1 बड़ी इलायची। फोरन को हम चटकने देंगे। तो फोरन हमारा बिल्कुल चटक चुका है, देख सकते। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी प्याज, जो कि हमने पहले से ही कट करके रखा है। और प्याज डाल करके हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। यहाँ प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने शुरुआत में इसे डाल दिया है। और अब इसमें हम डालें प्याज का पेस्ट और उसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज का पेस्ट भी हमारा अच्छे से भून चुका है। और अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी और उसे भी हम मसालों के साथ भून लेंगे।
तो यहाँ देख सकते हैं कि टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लें। सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपको जितनी मनपसंद ग्रेवी रखें उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 गिलास पानी का यूज किया है और पानी को हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेवी में हमारे बॉयल आ गए हैं। तो अब हम इसमें जो हमने पहले से फ्राई किए हुए बॉल्स वो डाल देंगे। तो हमने सारे कोफ्ते के बॉल्स को डाल दिया है और अब इसे हम ढक देते हैं। 5 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम गैस पर ढक दिया है। 5 मिनट हो गए हैं। देख सकते हैं कि कोफ्ते हैं वो बड़े बड़े साइज के हो चुके हैं फुल करके और ये बहुत ही यम्मी बने थे। इस तरह से आप बनाइएगा तो कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो 5 मिनट हो चुके थे और ये अच्छे से कुक हो गए हैं क्योंकि पहले से ही कोफ्ते फ्राई है, इसलिए इसे ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। अब इसमें हम थोड़े से धनिया पत्ती क्योंकि गरम मसाला मैंने पहले ही डाल दिया था और अब इसे हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते हैं वो बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है और इसकी ग्रेवी बहुत ही यमी बनी थी। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ऊपर से हमने थोड़े से इसमें घी डाल दिया है तो इससे बहुत ही मजेदार बने थे। और अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।